महाशिवरात्रि पर क्या ऐसा करें कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं? क्या ऐसा करें जिससे भक्ति साकार हो जाए, जिसके लिए तैयारियां बहुत पहले से श्रद्धालु करते हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महाशिवरात्रि के महत्व को, भगवान शिव की महिमा को लगातार हम समझ रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी जो हमारे पास आ रही है, हमारे संवाददाता भी क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब ये देखिए 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्त उमड़ रहे हैं, भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही स्नान करके अपनी आरती का थाल तैयार करके जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर गोरखपुर से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक हिस्से से आप इसी तरीके की तस्वीरें देखेंगे। अगली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाराबंकी से भी ये तस्वीरें हैं, राजस्थान की भी तस्वीरें हैं, मुंबई, इसके अलावा मणिपुरा और अलग अलग जगह की, ऋषिकेश से भी ये तस्वीरें हैं। और लगभग एक ही जैसी तस्वीरें आपको हर तरफ नजर आएंगी। सुबह से ही शिवालय खचाखच भरे हुए हैं, भक्त भक्ति में सराबोर हैं, बम बम बोले के जयकारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है। इस बार शिव पर्व पर पंच महायोग बन रहा है। 700 साल बाद बना ये महासंयोग क्यों है इतना खास, इसके बारे में आपको बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, इस बार की जो महाशिवरात्रि है उस पर बृहस्पति अपनी राशि में मौजूद हैं, शनिदेव अपनी राशि में मौजूद हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं। यानी तीन तीन ग्रहों की बहुत ताकतवर स्थिति इस बार की महाशिवरात्रि पर बनी हुई है। और बृहस्पति का संबंध माना ही जाता है भगवान शिव के साथ। और जब शिवरात्रि के अवसर पर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव भी बहुत अच्छे होंगे। इस बार की महाशिवरात्रि पर जब आप जप करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, दान करेंगे तो उसके परिणाम आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्राप्त होंगे। देखिए, महाशिवरात्रि पर पंच महापुरुष योग जो बनता है वो शनि का बनता है। शनि कुंभ राशि में विद्यमान है। हालांकि बृहस्पति भी मीन राशि में स्वगृही हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो मोटे तौर पे शनि की वजह से पंच महापुरुष योग बन रहा है। और शनि के अलावा शुक्र और बृहस्पति की मजबूत स्थिति भी इस महाशिवरात्रि पर बनी हुई है, जो एक बहुत दुर्लभ संयोग है। क्योंकि एक तरफ बृहस्पति की वजह से धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लाभ होगा और दूसरे शुक्र की वजह से चमत्कारी रूप से तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, शास्त्र कहता है कि महाशिवरात्रि पर जो व्यक्ति रात में जागरण करके भगवान शिव की पूजा करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसे भगवान शिव के द्वारा विशेष स्थान जीवन में मिलता है। हमेशा इस बात को समझिए, वैसे तो ज्यादातर लोग महाशिवरात्रि पर सुबह के समय या दोपहर के समय पूजा करते हैं, लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा है वो रात के समय करने का महत्व ज्यादा है। तो महाशिवरात्रि पर अगर आप रात के समय में जग करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, शिव स्तुति करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, तो इसके परिणाम और इसके प्रभाव ज्यादा शुभ होते हैं। देखिए, भगवान शिव की जो पूजा महाशिवरात्रि पर होती है उसमें दो तरह की पूजा है। एक सामान्य पूजा होती है जो आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में, शाम को या रात में। और रात की पूजा महाशिवरात्रि पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। रात में जग करके भगवान शिव के मंत्रों का जप करना या उनका ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। लेकिन महाशिवरात्रि पर एक 4 पहर की पूजा भी होती है और ये 4 पहर की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शाम के समय से शुरू होती है। शाम को पहला पहर 6 बजे से 9 बजे तक पहली पूजा, दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक
और चौथा पहर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। महाशिवरात्रि पर इन 4 पहरों की पूजा करने का विधान भी है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करता है उसके लिए भगवान शिव की कृपा के रास्ते खुल जाते हैं। तो पंच महायोग वाली ये महाशिवरात्रि क्यों है, कितनी खास, ये आपको बताया पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने। तमाम हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे एक सहयोगी झारखंड के देवघर से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। और चलिए अब देख लेते हैं झारखंड में किस तरीके की तस्वीरें आज महाशिवरात्रि के मौके पर। रोहित, तस्वीरें दिखाएं और जो श्रद्धालु आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं उनसे जरा बातचीत भी कीजिए। देवघर के बाबा धाम मंदिर में बाहर मौजूद है, क्योंकि मंदिर परिसर में तो ऐसी खचाखच भीड़ है कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है। और मंदिर के बाहर जो है वो कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीर पहले आप देख लीजिए किस तरीके से तमाम शिव भक्त यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ मंदिर के बाहर खड़ी है और मुझे लगता है कि अगर ये इस वक्त यहाँ खड़े हैं तो इन्हें मंदिर तक पहुँचते पहुँचते अगले 7-8 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद ही इन्हें बाबा के दर्शन हो पाएंगे। और सभी के हाथ में आप देख सकते हैं जल है और जो बाबा को जो चढ़ाया जाता है वो सब तमाम चीजें हैं। और इसी बीच एक परिवार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि देश भर से, देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और आज तो महाशिवरात्रि है, तो दिल्ली का एक परिवार है जो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त पहुंचा हुआ है देवघर में। आप, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली से सीधा बाबा धाम कैसे प्लान बनाया? हाँ जी, हर साल आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और हमारी जो आस्था वो हो जाती पूरी हमारी जी। हर साल आते हैं महाशिवरात्रि पर? बिल्कुल जी। और कौन कौन आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरी मिसेज, मेरी गुड़िया, ये मेरा बच्चा। कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? हमें अभी यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 1 घंटा से ऊपर हो गया जी। और वैसे हम सुबह 9 बजे नंबर में लग गए थे। हाँ जी, और अभी कितना समय हो रहा है ये पता नहीं है। तो 11 साढ़े 11 होने जा रहा है। हाँ, तो हम 9 बजे नंबर में लग गए थे जी। अंदर पहुँचते पहुँचते और अभी आपको 6-7 घंटे लगे? हाँ, अभी तो अंदर और भी लगेगा जी, बिल्कुल। लंबी लाइन है अभी, क्योंकि हम हर साल आते हैं ना, तो 7 से 8 घंटे और कितनी बार तो 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। 12-13 घंटे? हाँ जी। और हर साल आना है? और जब भी हम आते हैं सावन में 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे लग जाते हैं टाइम आपको। आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका जी, आप लोग भी यहाँ पे हर साल आती हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ पहली बार आई ये है? मेरे साथ आई पहली बार। लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जरा मुश्किल हो रही है? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। क्योंकि लाइन बहुत अभी आगे। कोई बात नहीं सर, धर्म के नाम पे तो इतना होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यह एक बार एक नारा हो जाए शिव जी के नाम पे। पर देख सकते हैं बोल बम के नारे लग रहे हैं, लेकिन जो भक्त है, जो शिव भक्त यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल रोहित, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जब झारखंड के देवघर से जयकारा लगता है तो बोल बम का जयकारा लगता है, और जब यही जयकारा बनारस में लगता है तो हर हर महादेव का जयकारा लगता है। और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। और हर तरफ हम आस्था को देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मंदिरों में पहुंचे हैं संजय जी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर पर रहकर ही व्रत कर रहे हैं, या ऐसे भी लोग होंगे जो व्रत नहीं कर पा रहे होंगे। व्रत के क्या फायदे हैं ये भी बताएं, और जो व्रत नहीं कर पा रहे वो किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करें ये भी बताएं। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत का अर्थ क्या है। सबसे पहले व्रत जो है कोई भी पूजा पाठ, जप तप का आप जब संकल्प लेते हैं तो उसको व्रत कहते हैं। 24 घंटे का व्रत है, कम से कम व्यक्ति जो है 24 घंटे का व्रत करता है और उसमें भगवान शिव की आराधना करें। कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र होकर के, और कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ है कि उस वक्त भगवान शिव का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और शिव के बारे में ही सोच हो और भगवान शंकर की पूजा करें। और इस व्रत को धारण करें कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पर आपके मन में जो भाव है उस भाव से भगवान देते हैं। और सबसे बड़ी जो एनर्जी हमारे जीवन के अंदर आती है वो भगवान को देख करके ही आती है। और सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, कहते हैं कि जल से ही जीवन बना है। आप देखें कि अमरनाथ का जो शिवलिंग है
वो स्वयं उत्पन्न होता है और पृथ्वी के ऊपर जब जल गिरता है तो उससे बर्फ बनती है और बर्फ से जो है शिवलिंग का निर्माण होता है। तो जल को से ही जीवन माना गया है। तो भगवान शिव को जब जल अर्पित करते हैं, हमारा शरीर भी जो है जल से बना है और उसके अंदर 5 तत्व विराजमान हैं, जिस शब्द को हम भगवान भी कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्वों के मिश्रण से शरीर बनता है। उसी प्रकार से देह बनता है। देह में आत्मा आती है जो सूक्ष्म द्वार से आती है। तो जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, जैसे कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो 16 सोमवार का व्रत रखती है, तो मन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जब स्त्री चाहती है कि उसके जीवन में संतान उत्पन्न हो जाए, इसके व्रत रखा जाता है। कोई व्यक्ति विशेष चाहता है कि उसका कारोबार बढ़े, तो भगवान शिव को जो है ध्यान करके व्रत रखा जाता है। और इसमें एक चीज जोड़ देता हूं मैं, कहते हैं कि शिव के ऊपर जब शहद चढ़ाते हैं तो शहद क्या है, मिठास का प्रतीक है, कि हमें अपने जीवन के अंदर मिठास को ग्रहण करना है, कड़वाहट को त्यागना है। व्रत का अर्थ यही है। दूसरी चीज, जब आप दूध जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं शिवालय में जाकर के, और दूध क्या है, कहते हैं कि जो दूधो नहो पूतो फलो में आशीर्वाद भी देते हैं। पर क्या है कि दूध जब शिव पे अर्पित किया जाता है तो सफेद है दूध, जिससे बर्फ जैसे सफेद है ऐसे दूध सफेद है, दही सफेद है। ये शांति का प्रतीक है कि हमारे जीवन में हम जब शिव को अर्पित करें तो शांत होकर के, मैंने जैसे बताया, मनसा वाचा और कर्मणा, मन, बुद्धि और वाणी कर्मों से जो है पवित्र होकर के व्रत को रखें और 16 सोमवार का व्रत रखें। इसके अलावा जो भगवान शिव का त्रिशूल है उसकी भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी ने जैसे बताया, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्ट है तो हम त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव की आराधना करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। पर उसमें संपुट जरूर लगाएं, ओम हूं जुंग सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात स्वभुआ भू से जूं होम ओम। इस प्रकार से 52 अक्षर का जो मंत्र है, इसको जो है मन में धारण करें और शिव की पूजा करें और फल का आहार करें। दूध, दही इत्यादि का सेवन ना करें। एक बात और बोलना चाहता हूं, हाँ। नमक का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें आज के दिन, क्योंकि नमक ग्रहण जो है इसमें त्याग है। जल का और फल और रस का जो है प्रयोग किया जाता है, और जो जूसी चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका ही आहार करें, जिससे कि आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो। और दूध और दही का प्रयोग, संजय जी, सात्विक भोजन आज करना है, सिर्फ फलाहार लेना है, और जैसा आपने बताया नमक बिल्कुल जो कि पूजा में भी इस्तेमाल होती है। नेचुरल चीजों का प्रयोग करने से हमारे जीवन में आत्मबल की प्राप्ति होती है और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और पवित्र हो जाती है। एक चीज जुड़ जाएगा, जो लोग व्रत करने लायक समय में नहीं है, कोई बीमार है, स्वस्थ है, वो व्रत ना भी करे, क्योंकि उसका व्रत जो है सो रोग से अगर वो ग्रसित है, उसको बेहद डॉक्टर मना किया है, तो मन ही मन भगवान को पूजन करें। साधन धाम मोक्ष के द्वारा भगवान के साधना का समय है। ये जो शिव और रात्रि का जो पूजन है, ये साधना का समय होता है, और साधना मंत्र जप से भी कर सकते हैं और योग मुद्रा में भी कर सकते हैं। जिसके जो भी विधान आता है उसी हिसाब से भगवान का पूजा करता है। कहते हैं जिस जो तरह में जिस तरह असुर लोग थे, असुर लोग भगवान शिव के जितने साधना किए, ब्रह्मा को साधना किए, वो भी सब प्राप्ति किए। जिस तरह रावण का वंश रहा, पुलस्त का वंश रहा, मन और कर्म आपका साफ होना चाहिए। हम ये चाहते हैं बिल्कुल शास्त्री जी, जो योग साधना के जरिए, पूजा के जरिए, जो पूजा नहीं कर सकते या फिर किसी वजह से व्रत नहीं रख पा रहे, तो वो मन ही मन ईश्वर का ध्यान करके उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। शिव पुराण का कोई पाठ सुने, करें, उनके जीवन में वहां से बहुत कुछ। बिल्कुल शास्त्री जी, शिव की महिमा तो हम लगातार जान ही रहे हैं, शिव पुराण का भी आपने जिक्र किया। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। जो उत्साह है लोगों का, उसे हम बार बार समझते रहे, अपने दर्शकों को दिखाते रहे, क्योंकि वो टीवी से देख रहे होंगे कि काशी में कैसा माहौल है, वो टीवी से ही ये देख रहे होंगे कि देवघर में कैसी तस्वीरें हैं। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बनारस का। वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और इस वक्त जब 11 साढ़े 11 का वक्त हो चुका है, तो श्रद्धालुओं की आस्था कैसी है, दिखाएंगे शिल्पी।
भक्त जब दर्शन कर लेते हैं उसके बाद उनको लौटने की जल्दी रहती है, तो ये वो भक्त हैं जो लौट रहे हैं अभी। लेकिन इनसे बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम मैंगलोर से आए हैं। मैंगलोर। आज के दिन आपने दर्शन किए, मैंगलोर से आए हैं, कितनी खुशी की बात है, कितने सौभाग्य? बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। भाग्य। आप बताइए, पहले आई हैं? हम लोगों को भाग्य मिला शिव जी का दर्शन करके, बहुत खुश हो गए। ये भाग्य है, सौभाग्य है। लेकिन और भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जहां तक नजर जाएगी, बार बार मैं कह रही हूं एक ही बात, वहां तक कतार दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी भी हमें भक्तों की कतार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितने खुश हैं? अभी तो आपको दर्शन करना है, अभी थोड़ी लंबी लाइन है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा का नगरी में आ गए, बहुत बड़ी बात है। काशी विश्वनाथ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। शिवरात्रि के दिन बाबा का दर्शन होगा, बहुत मजा आ रहा है। काशी विश्वनाथ नाम और नाम का दर्शन के हर हर महादेव, बाहर से आए हुए ये वक्त हैं जो हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ यही उद्घोष हमेशा रहता है। ये बताइए आप कहाँ से आए? जी छत्तीसगढ़ से, अंबिकापुर। आज आप दर्शन करेंगे, कितने सौभाग्य। और यहाँ व्यवस्था कैसी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग लाइन में लगकर बाबा के नगरी पे आए हैं, थोड़ा सा कष्ट होता ही है, मगर व्यवस्था सारी अच्छी है, बहुत सपोर्टेबल है यहाँ के पुलिस वाले भी, और जो भी बाबा का दर्शन हो रहा है अच्छे से, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये उत्साह है। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आई? मैम वृंदावन से। यानी कान्हा की नगरी से आप बाबा की नगरी में आई हैं, आज के दिन दर्शन कर रही हैं। आपने सुना है यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व बहुत उल्लास से होता है। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड तो पहले भी आए, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा। हम लोग वृंदावन से आए हैं, कान्हा की नगरी से, और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने, और बहुत सौभाग्य की बात है आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम काशी में हैं। शब्द अलग हैं, बातें अलग हैं, लेकिन सिर्फ एक बात है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है, यानी आनंद वन, जैसा कि अभी यहाँ लोग कह ही रहे थे। शिल्पी, आस्था ही तो है, और यही आस्था है कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। बेहद खास तस्वीरें आई हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अंदर से ये तस्वीरें आई हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है। जो अभिषेक की सामग्री होती है, दूध, दही, घी, बूरा, इसके साथ अभिषेक यहाँ पर काशी विश्वनाथ का लगातार जारी है। और मंदिर के ठीक बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर तरफ बम बम बोले के जयकारे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप है, और इस तरीके से अभिषेक भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के ये सीधे दर्शन गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मंदिर के अंदर से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिषेक का सिलसिला है, अभिषेक की जो पूरी परंपरा है, उसको निभाया जा रहा है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। और उसके बीच में जिन भी चीजों से भगवान शिव की आराधना की जाती है, अभिषेक किया जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जल अर्पित किया गया, उसके बाद बूरा अर्पित किया गया, शक्कर का एक प्रकार होता है, इसके अलावा शहद, दूध, दही, घी से अभिषेक किया जाता है। और ये तस्वीरें अंदर से बेहद खास, बेहद एक्सक्लूसिव उन दर्शकों के लिए जो काशी विश्वनाथ नहीं पहुंच पाए हैं और भगवान के दर्शन करने चाहते हैं, तो वो यहाँ से सीधे तस्वीरें देखकर दर्शन कर सकते हैं। ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, और हमारे साथ शास्त्री जी भी मौजूद हैं, संजय जी भी मौजूद हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी। अभी अंदर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या वहां पर चल रहा है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, क्या परंपरा है, और क्या ये सिर्फ शिवरात्रि के दिन निभाई जाती है? नहीं, देखिए, सुबह मंगला आरती होने के बाद जो लोग दर्शन किए हैं, भगवान की भोग की प्रक्रिया होती है, भगवान को भोग भी लगता है, तो अभिषेक इत्यादि करके सफाई चल रहा है। सफाई के साथ साथ भगवान के भोग लगेगा, दर्शन तो होता रहेगा। ये 4 द्वार आप देख रहे हैं, जिसमें भगवान को हम लोग पूजन करते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के काल जो महाकाल है, देवादिदेव जो महादेव हैं, जो बराबर अपने भक्तों के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए अमर तत्व की आशीर्वाद प्रदान करते हैं, देते हैं। हम सब लोग उन्हीं की आराधना करते रहते हैं, क्योंकि जनमानस के जो कल्याण है, अभय की अगर प्राप्ति करनी है, तो बिना महादेव की, बिना शिव के पूजा किए व्यक्ति संसार में निरोग नहीं रह सकता है।
तो निरोगी जीवन के लिए ये सब जितनी तत्व है जिसके आप अभी गुणगान कर रही हैं, जो जल का भी जो सफाई अभियान चल रहा है, काफी लोग लाइन में खड़े हैं। इसी बिल्कुल शिवलिंग के किनारे पुजारी जी लोग एक आदमी बैठे रहते हैं और आजकल तो जलहरी के द्वारा जल चढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल इतनी भीड़ हो जाती है कि द्वार पे ही प्रणाम करने का यहाँ विधान है। बिल्कुल बिल्कुल, आमतौर पर हम देखते हैं अंदर तो बिल्कुल जा नहीं सकते, और जब मौका महाशिवरात्रि का हो तो भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है और पूजा की परंपरा भी बड़ी अलग रहती है। ठीक है, मैं लौटूंगी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मंदिर के बाहर का, जहां पर मौजूद है शिल्पी और वो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। शिल्पी, क्योंकि अब दोपहर होने वाली है, 12 बजने वाला है कुछ ही वक्त में, लेकिन भक्तों की संख्या में कमी नहीं है और ना ही ऊर्जा में ना ही भक्ति में। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 24 घंटे के लिए मंदिर खुलेगा, आज ये बताया गया था। वैसे शयन आरती के बाद मंदिर बंद होता है, इसलिए आज भक्तों की ये जो कतार है वो दिन भर दिखाई पड़ेगी, बल्कि रात में भी विशेष रूप से कुछ लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो रात में भी लोग आएंगे। इसके अलावा यहाँ शिव बारात निकलने की परंपरा है, कई शहरों में शिव बारात निकलती है, लेकिन जो काशी की शिव बारात है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी होती है। इस बार इसमें महादेव के पंच बदन स्वरूप को निकाला जाएगा, बारात में उनको शामिल किया जाएगा, और सभी लोग काशी के जो इसमें शामिल होते हैं वो बाराती बनकर ही शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंदर उनको जाने का अवसर मिले। आप बताइए, कितनी देर से लाइन में? पिछले 1 घंटे हो गए, 1 क्या 2 घंटे हो गए, अब पता नहीं अब कितने टाइम लगेंगे, लेकिन अभी प्रतीक्षा है कि अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद से। प्रयागराज से ये आए हैं और दर्शन के लिए आज के दिन दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, कितनी? बहुत खुशी है, हद से ज्यादा खुशी है। महादेव का दर्शन काफी सौभाग्य वाले को ही मिलता है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ दर्शन करना ही बड़ी बात है, इसलिए जो दूर दूर से लोग आए हैं, आप देख रहे हैं एक तरफ लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो दूसरी तरफ दर्शन करके लोग लौट रहे हैं। ये पूरी वो सड़क है जो गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ का जो गेट है, वहां से लोग करके लोग जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने कहा था कि 30-35 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, यानी अगर आप गेट तक पहुंचते हैं, आपकी बारी आती है, तो आप अंदर से आसानी से दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा भक्तों की संख्या है, श्रद्धालु इतने ज्यादा हैं कि वहां तक पहुंचने में भी बहुत समय लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है भी एक चुनौती बना होगा, क्योंकि भक्ति और आस्था तो है ही, लेकिन प्रशासन के लिए ये चैलेंजिंग होता है कि इतनी सारी भीड़ को, इतने सारे लोगों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और जो माहौल है वो भक्तिमय इसी तरीके से बना रहे। लौटूंगी शिल्पी आपके पास, रोहित का भी रुख कर लेते हैं, वो देवघर में मौजूद है, लगातार तस्वीरें वहां से वो भी दिखा रहे हैं। रोहित, एक बार फिर से चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाएं और हो सके तो श्रद्धालुओं से, जो लोग वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत भी करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम देवघर में मौजूद हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम के बाहर, और भक्तों का भीड़ जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लोग यहाँ बोल बम के नारे लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मंदिर तक पहुंचेंगे इन्हें अगला 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोगों का हुजूम आपको यहाँ पर दिख सकता है। और अब दिन के तकरीबन 12 बजने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैनेजर राय है। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं जी। तो ये आज महाशिवरात्रि पर आए, हर साल आते हैं या पहली बार? पहली बार आए हैं। पहली बार आए जी। क्या कैसे प्लान बनाया कि इस बार देवघर चला जाए? वो इन्हीं का प्लान था कि चलिए तनी शिव जी का वो शादी विवाह वाला मामला है तो थोड़ा घूम के आते हैं। अच्छा, हाँ, तो कहा इसलिए आप लोग आए? जी 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 जी। तो कब से कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? हम लोग 9 बजे से खड़े हैं। 3 घंटे हुए? 3 घंटे हो गए। अभी और समय लगेगा बहुत? हाँ, बहुत ज्यादा। अब तो हमारा कमर भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, हम तो साइड से निकल जाएंगे अब। अच्छा। हाँ, अब पार नहीं पाएगा। दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे? दर्शन करेंगे, अब जाएंगे डायरेक्ट, ऐसा ही दर्शन करके चल लेंगे। अच्छा, ऐसे ही डायरेक्ट जाएंगे। आप कहाँ से आइए? इधर आइए। आप आए हैं झाझा से आए हैं। झाझा नजदीकी पड़ता है यही, झाझा। अच्छा, झाझा से आए हैं, मतलब आप स्थानीय ही हैं? हाँ हाँ। तो कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? खड़े तो हम लोग 9 बजे से हैं। 9 बजे से हैं। हाँ। आप तो पहले भी दर्शन कर चुके होंगे? दर्शन समय बहुत लगने वाला है? समय करीब अभी 4-5 घंटा लगेगा। बिल्कुल। तकरीबन तो कब तक लगता है? 4 कम से कम 4 बजेगा या 5 बजेगा। 4-5 बजेगा।
लेकिन आप ऐसे ही डटे रहेंगे? बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ। बिल्कुल श्रद्धा है, विश्वास श्रद्धा के साथ है जो है और लोग आस्था यहाँ है, और डटे उसी रहेंगे। आस्था के लिए, उसी श्रद्धा के लिए ये जो श्रद्धालु हैं 9 बजे से कतारों में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लौटूंगी आपके पास, दिवाकर जी का भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, एक बात मेरे जहन में चल रही है, वो मैं समझने की कोशिश करूंगी। ओम का उच्चारण जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं, जिसका कनेक्शन ब्रह्मांड से भी होता है और शिव से भी होता है, उसको जरा आप समझाएं। देखिए, आज पूरा भारत, पूरा विश्व शिवमय हो गया। चारों तरफ शिवालयों से लेकर घरों में ओम नमः शिवाय की गूंज है। तो ओम नमः शिवाय, यह जो खड़ाक्षर मंत्र है, इसका महात्म बहुत बताया गया है। लेकिन इसके आगे ओम अक्षर होता है, वह उससे कहते हैं प्रणव। प्रणव अक्षर बोलते हैं। इसमें चारों दिशाओं का और संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। इसे प्रणव मंत्र कहते हैं। ये उत्तरमुखी और पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, पूर्ववर्ती और मध्यवर्ती, जिसे नाद, बिंदु, मकार, उकार, अकार, इनका एक समन्वय कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चारों दिशाओं और की उसमें शक्तियां समाहित हैं। उसके साथ ही साथ जो नमः शिवाय है, तो न का अर्थ होता है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाला, ईश्वर के गुप्त रहस्य को जानने वाला अक्षर। म से होता है जल का प्रतिनिधित्व, सी का अर्थ होता है अग्नि का स्वरूप, वा का अर्थ होता है वायु का प्रतिनिधित्व, य का अर्थ होता है आकाश का प्रतिनिधित्व। अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी का सम्मिश्रण भी, ऊर्जा भी ओम नमः शिवाय और ब्रह्मांड की ओम में जो ऊर्जा है उसके बारे में आपने बताया, और उसी में पूरा विश्व समाहित है। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ओम के रहस्य को जानने की कोशिश लगातार जारी है। वक्त की अब क्योंकि कमी है, दिवाकर जी, एक आखिरी सवाल मेरा संजय जी से है, विधान को लेकर है। क्योंकि प्रथम पूज्य माने जाते हैं गणपति, तो गणपति की पूजा के बाद कैसे पूजा करें, और कलश रखा जाता है, कलश में जल भरा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि जो भक्त अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं वो पूरी विधि को समझ पाएं। जी, सबसे पहले हम जब भी पूजा पाठ करते हैं भगवान शंकर की, गणेश जी की करें, शिव जी की करें, कार्तिकेय जी करें, नंदी जी की करें, और जल से जीवन बनता है। और सबसे पहले जब भी हम पूजन शुरू करें उससे पहले और देवताओं का आवाहन भी करें। गणेश, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, षोडश मात्र का, नवग्रह, वरुण, कलश और ज्योति, ये पूजाएं करना भी जरूरी है। क्योंकि आरती जब करते हैं, दीपो ज्योति प्रब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम, प्रातः दीप, संध्या दीप, नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, ये पूजा करें। इसके अलावा सर्प की पूजा का बड़ा भारी विधान है। ओम नमो सर्पेभ्यो ये केश्च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमो नमः। इसके अलावा ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। और जल से अभिषेक करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि जल से ही हमारा जीवन बनता है। और भगवान शिव जो है जल का ही प्रतीक है, और भगवान शिव के मस्तिष्क पर गंगा जी हैं, और हर हर गंगे हम कहते हैं। और दूसरा, चंद्रमा भी जो है जल का ही प्रतीक है। कंठ में जो जहर है वो भी एक जल तत्व के समान है। और भगवान शिव जो है जल मग्न है एक प्रकार से। और हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करी जाती है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशियां हैं। और जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर जो विधान है भगवान शंकर की पूजा का, जो ओम शब्द की उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है, और सूर्य के अंदर से ओम की आवाज आती है, ओ, उ और म, तो 3 अक्षरों से जो है ये शब्द बनाए। और हर मंत्र के आगे ओम शब्द लगाने से उस मंत्र की पावर और रहस्य जो है बढ़ जाता है, और सुख की प्राप्ति होती है, और मंत्र संपूर्ण माना जाता है शास्त्रों के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसकी परिपूर्णता है, हर व्यक्ति शिव है। शिव मानस पूजन में ऐसे कहा गया है, जो आप कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा है। अगर आप शयन करते हैं भगवान की समाधि है। हमारा सबका शरीर
सब मानस जीवन में शिव स्वरूप में आत्मा तुम गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, जो प्राण रूपी वायु धनंजय वायु है वो भगवती का है। ये आराधना करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। बिल्कुल, आराधना के अलग अलग तरीके हैं। मन को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और शिव की भक्ति में आज लीन रहें। बस यही एक मूल मंत्र है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां से पूरी जानकारी देने के लिए। देवघर से रोहित हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए।